हेलो दोस्त, मैं उज्जवल और उज्जवल बिहार का नमक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी भूमि का आप सर्वे कैसे करवा सकते हैं। क्या आप सिर्फ खतियान से अपना सर्वे करवा सकते हैं या सिर्फ खतियान लेके उछलने से आपका सर्वे हो जाएगा। तो सर्वे में किन किन कागजातों का होना अति आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे तथा अभी बिहार में जो विशेष सर्वे हो रहा है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे, ताकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है फिर भी आप सर्वे करवा सकते हैं, या आपके पास सब डॉक्यूमेंट है लेकिन कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सर्वे नहीं करवा सकेंगे। तो कैसे क्या ज़रूरी है आज की इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़मीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो हम अपने इस चैनल पे भूमि जानकारी नाम का जो प्लेलिस्ट है उसके माध्यम से लाते रहते हैं। बिहार और देश प्रदेश की कोई भी कोने में ज़मीन से जुड़ा कोई अपडेट आता है या फिर ज़मीन से जुड़ा हुआ न्यायालय के द्वारा कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसका अपडेट मैं इसी चैनल के माध्यम से देते रहता हूं। तो हमारे इस चैनल को अभी ही बुकमार्क कर लें और हमारे वीडियोज़ को आप रेगुलर देखें। चलिए हम चलते हैं आपको बतलाने के लिए कि आपके पास सर्वे में किन किन कागजातों का होना ज़रूरी है और आप सर्वे कैसे करवा सकते हैं। मान के चलिए सिर्फ आपके पास खतियान है और आपका ज़मीन पूर्वज का है, तो सिर्फ खतियान के बदौलत आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ खतियान होने से आपका सर्वे नहीं हो पाएगा। सर्वे आखिरकार होता क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिए। जब भी कुछ सालों के बाद जब ज़मीन में 3-4 बार ज़मीन का मालिक बदलता है तो उसको अपडेट करने के लिए नवीन सूची जो बनाई जाती है, उस सूची बनवाने के लिए जमाबंदी पंजी का जो नया सूची बनता है उस सूची बनवाने के लिए ज़मीन का सर्वे कराया जाता है कि पहले किसके नाम से था और वर्तमान में वो ज़मीन किसके नाम से है। इससे पहले एक बार 1929 से लेकर 28 से लेके 32 तक चला था सर्वे। इसके बाद फिर बिहार में 1964-65 तक सर्वे चला, जो कि किसी किसी ज़िला में सक्सेस हुआ और किसी किसी ज़िला में नॉट फाइनल रह गया। लेकिन इस बार जो बिहार विशेष सर्वे हो रहा है इसमें सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सरकार का एक ही मकसद है कि किसी प्रकार से इस सर्वे को हम फाइनल करवा लें और सब कुछ डिजिटलाइज कर दे, ताकि आगे से उतना जो रुपया खर्चा होता है सर्वे करवाने में ये सरकार को बच सके। तो सरकार सर्वे में एक नियमावली बनाई है जिसके माध्यम से किसी भी ज़मीन का सर्वे होगा। तो हम समझते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ खतियान है या फिर आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, तो अब आप अपने ज़मीन को सर्वे करवा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ खतियान है तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। अगर आपके पास खतियान है तो वो आपका नहीं होगा, वो आपके पूर्वज का होगा। आपके पास जिसके नाम से खतियान है उसके वहाँ से लेके आपको अपने लेवल तक का, जिसके नाम से अभी आप खाता खुलवाना चाहते हैं सर्वे में, उतना तक का आपका वंशावली बनवाना होगा। सबसे पहले वंशावली में आपके जितने उनके हिस्सेदार थे, उनके जितने बेटे थे, पोता है, जो भी है, आपका फैमिली ट्री में जितना भी आदमी है सबको मेंशन करना होगा और सबका उचित जितना जितना ज़मीन होगा वो उस पर बांटना होगा। सबसे पहले आपको ज़मीन को बंटवारा करना होगा और आपका निजी जितना हिस्सा होगा तब वो आपके नाम से चढ़ेगा। तो सबसे पहले आप कर्मचारी से मिलिएगा या फिर सर्वेयर से मिलिएगा। सर्वे कर्मचारी जो होता है उससे आप मिलिएगा, आप उसको दिखाइएगा कि देखिए मेरा ये खतियान है, इसी के आधार से मेरा जमाबंदी पंजी खुला है और इसी के आधार से हमारा रसीद कट रहा है। तो वो आपसे सबसे पहले वंशावली मांगेंगे ताकि आपका हिस्सा उसमें कितना बचा हुआ है। अगर आप वंशावली देते हैं, अपना बंटवारा कर लिए हैं, तो आप अपना बंटवारा देते हैं कि सर ये मेरा अपना हिस्सा है, आपके नाम से अगर जमाबंदी है तब तो सर्वे आसानी से हो जाएगा, आपका सर्वे में खाता खुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पूर्वज के नाम से ही ज़मीन चल रहा है और आप अभी करवाना चाहते हैं तो आपको शुरू से लेकर अभी तक का फैमिली ट्री के अनुसार उसका जिसका जितना हिस्सा है पहले बंटवारा करवाना होगा। स्टाम्प पेपर पे आपको शपथ पत्र सबमिट करना होगा, तभी आप ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। सर्वे में किसी भी ज़मीन पे सबसे पहले आपका दखल होना अति आवश्यक है। जिसके कब्जे में होगा
सबसे बड़ा आधार उसी का होता है। इसके बाद जिसके कब्जे में ज़मीन होगा उससे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि कैसे आप इस ज़मीन का मालिक हैं। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, खतियान है या केवाला है या आपका सिकमी ज़मीन था या आपका बंदोबस्ती के माध्यम से ज़मीन मिला या आपको पर्चा के द्वारा ज़मीन प्राप्त हुआ या आपका बदलेन ज़मीन है, बदलेन नामा पेपर है, मतलब जो भी आपका पेपर जो आपका मालिकाना हक शेयर कर दे, जो ये साक्ष्य दे दे कि ये ज़मीन पे आपका अधिकार है, सबसे प्रमुख पेपर आपका वही होगा और वो देना होगा। इसके बाद उस ज़मीन का आपको दाखिल खारिज करवाए हुए होना पड़ेगा। आपको दाखिल खारिज शुद्धि पत्र देना होगा या फिर आपको जो रसीद है वो देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब देंगे तब ही आपका कोई सर्वे हो पाएगा। वीडियो में हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम संक्षिप्त में बता देते हैं। किसी भी सर्वे को करवाने के लिए आपके नाम से जमाबंदी पंजी होनी चाहिए। अगर आपके नाम से जमाबंदी पंजी नहीं है तो सबसे पहले आप उस ज़मीन का बंटवारा करवा लें अपने वंशवृक्ष के अनुसार से। आपका जो वंशावली है उसके अनुसार से जो आपका प्रॉपर हिस्सा होगा, सबसे पहले आप अपने नाम से जमाबंदी पंजी खुलवा लें और फिर ही सर्वे में आपका खाता खुलेगा। ज़मीन आपको किस माध्यम से प्राप्त है, ऐसा पेपर जो इसको आपके ज़मीन का मालिकाना हक को सिद्ध करता हो, आपके पास वैसा पेपर होना ज़रूरी है। ये खतियान भी हो सकता है, केवाला हो सकता है, बदलनामा हो सकता है। अगर आप किसी ज़मीन किसी से लिए हैं तो अगर आप उसका पर्चा हो सकता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका ज़मीन पे मालिकाना हक तय कर दे, जो ये सिद्ध कर दे कि इस पे आपका मालिकाना हक है, वो पेपर होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको रसीद कटा हुआ होना ज़रूरी है, अपडेटेड रसीद आपको चाहिए, आपका आधार संख्या होना ज़रूरी है, मतलब आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि हम जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो भी जानकारी दे रहे हैं, जो भी डाटा हम अपने नाम से सर्वे में खुलवाना चाहते हैं वो सभी सही है। अगर गलत है तो हम पे कार्रवाई किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद सर्वे अमीन आपके प्लॉट पे जाएंगे, वहाँ निरीक्षण करेंगे और खाना पूर्ति करने के बाद वो आपके नाम से, अगर सब कुछ उनको लगता है कि सही है, तब आपके नाम से सर्वे में खाता खुल जाएगा और आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। हमें लगता है कि आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे इस चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज करके जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको भी ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या है उसका भी कल्याण हो सके।